इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, इस वीडियो में दोस्तों आज आप देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे स्टार्ट करना है तो आप चाहें तो ये बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाता है बैंक अकाउंट ओपन होते ही, जैसे आप आईपीबी ऐप में लॉगिन करते हैं। लेकिन कुछ बात आपको ध्यान रखनी है, इस बैंक के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है अमाउंट की वो 2 लाख रुपए तक है। इससे ज्यादा अमाउंट आप इस बैंक में नहीं रख सकते। और इस बैंक के अंदर आपको 1 साल के अंदर अपनी फुल केवाईसी करनी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जाकर नजदीकी। अगर आप फुल केवाईसी नहीं करते तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। तो 1 साल में जब आपको टाइम मिले अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जाना है, फुल केवाईसी करानी है और अपने इस बैंक को कंटिन्यू कर लेना है। तो कैसे बैंक अकाउंट ओपन करना है, चलिए पहले इस वीडियो में देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आना है प्ले स्टोर पे, सर्च कर लेना है आईपीबी मोबाइल बैंकिंग और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप है जो आपके सामने आ जाएगा। ऐप की रेटिंग की बात की जाए तो 4.1 है, डाउनलोड की बात करें तो 50 मिलियन प्लस इस ऐप के डाउनलोड भी हो चुके हैं। तो ऐप इंस्टॉल करें मोबाइल फोन में और ऐप को ओपन करें अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों लॉगिन वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा, लेकिन नीचे लिखा हुआ है न्यू टू आईपीबी ओपन यूर सेविंग अकाउंट। यहाँ क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे कि जो मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए वो मोबाइल नंबर सिम 1 में है या फिर सिम 2 में, क्योंकि आपके सिम की वेरिफिकेशन होगी। यहाँ टिक करने के बाद स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। लगभग 30 से 35 सेकंड लगेगी और वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये इंटरफेस आप सभी के सामने आएगा। दोस्तों, यहाँ सेविंग अकाउंट ओपन करने के 2 ऑप्शन आपके पास है, एक है आधार नंबर का, एक है आधार वर्चुअल आईडी नंबर का। तो मेरे पास मेरे आधार नंबर है यानी आधार कार्ड है, तो मैं आधार नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करूंगा, फिर से वो नंबर यहाँ एंटर कर दूंगा। नीचे पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ इन सब पे टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओटीपी जाएगी हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए, जो यहाँ एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये इंटरफेस हमारा सामने आ जाता है। दोस्तों, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो यहाँ आपके सामने पहला ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल्स का, यहाँ क्लिक करेंगे और अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप यहाँ फिल कर देंगे और फिर सेव कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपका वो एड्रेस आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड पे है। अगर यही वो एड्रेस है जहाँ पर रहते हैं तो यहाँ टिक कर देंगे, लेकिन ये एड्रेस वो नहीं है जहां पर आप रहते हैं तो आप यहां अपना करंट एड्रेस भी देंगे जहां पर आप रहते हैं और फिर सेव पे क्लिक करने के बाद यहां से बैक आ जाएंगे। नॉमिनी भी ऐड करना है। नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ नॉमिनी अगर आपको ऐड करना है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं ऐड करना तो नो पे क्लिक करेंगे। तो मुझे नॉमिनी ऐड करना है तो यस विश टू नॉमिनेट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ नॉमिनी का नाम एंटर करना है जिसे नॉमिनी बना रहे हैं। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नॉमिनी का रिलेशनशिप सेट करना है कि नॉमिनी लगता क्या है हमारा। नॉमिनी का एड्रेस भी यहाँ देंगे और फिर क्लिक कर देंगे हम सेव पे। अब यहाँ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। नेशनलिटी आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया के नागरिक है तो इंडियन को ही सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी अगर शादी हो गई तो मैरिड, अगर नहीं हुई तो सिंगल को क्लिक करते हैं। ऑक्यूपेशन पे आप सिलेक्ट करते हैं कि आप सैलरीड हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ग्रॉस एनुअल इनकम आपको एंटर करनी है और फिर एजुकेशन का जो लेवल है आपका वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो यस करेंगे, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है तो नो पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये लिखा हुआ है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेट कर लेंगे दोस्तों रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट। दोस्तों, अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं और ये बैंक अकाउंट आप अपने पास रखेंगे तो आपको कभी ना कभी तो बैंक के स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बैंक का जो स्टेटमेंट है वो अपने ऐप से ही आप निकाल पाएंगे। बस यस पे क्लिक करना है और यहाँ से किसी एक मोड को सिलेक्ट कर लेना है बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए। अभी लिखा हुआ है नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीपीटी, यहाँ क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर दोस्तों आप आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सभी पे राइट का एरो आ गया बना हुआ है, ये लिखा हुआ है कंटिन्यू, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ कंफर्म करेंगे। ओटीपी आपके पास आएगी जो एंटर करने के बाद बस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने कस्टमर आईडी और यहाँ आपके सामने बैंक अकाउंट नंबर आएगा। आपको ये एक डायरी में नोट कर लेना है। उसके बाद गो टू होम पे क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एंटर करेंगे बैंक अकाउंट नंबर जो अभी आपको मिला, कस्टमर आईडी यहाँ एंटर करेंगे जो अभी आपको मिली, डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वही जो आपने यूज़ किया बैंक अकाउंट ओपन करते समय। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप अपना एम पिन सेट करेंगे, जिस पिन का यूज करके आप बैंक का बैलेंस देखेंगे और ट्रांजेक्शन करेंगे। तो एम पिन जो बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग हो। 4 डिजिट का एम पिन यहाँ एंटर करें, 4 डिजिट का एम पिन यहाँ एंटर कर दें और फिर सेट एम पिन पे क्लिक करें। यहाँ आपके सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर दे देने हैं सही और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओटीपी जाएगा आपके पास जो आप यहाँ एंटर करेंगे और फिर वेरीफाई कर लेंगे।
उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद IPP ऐप में लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर सेविंग अकाउंट आपका ओपन हो चुका है। आपके वीडियो केवाईसी यहाँ पर नहीं होती है, बस ऐसे ही ये बैंक अकाउंट ओपन आपका हो जाता है। आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहाँ देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करेंगे तो ही ये बैंक अकाउंट आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा पैसा रखेंगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फुल बैंक अकाउंट ओपन किया जाए, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, तो आप जाइए फिर कोटक की तरफ। कोटक में 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर ले वीडियो केवाईसी के साथ। बैंक अकाउंट ओपन होते ही वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा और नॉर्मली पेटीएम फोन पर भी स्टार्ट कर पाएंगे कोटक से ही। और कोटक का जो अकाउंट है वो वीडियो केवाईसी के साथ ही ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कोटक में फुल बैंक अकाउंट ओपन करना, वो भी 0 बैलेंस, इसमें कोई बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ना हो, तो मैंने कोटक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहां क्लिक करने के बाद कोटक में 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन वही बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो ये बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ कोई बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिकायत ये आती है कि यहाँ पर अगर आप ज्यादा पैसा रखते हैं तो आपका जो बैंक है वो फ्रीज हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक की है, 2 लाख रुपए तक आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ज्यादा आपका अगर इसमें अमाउंट हो गया तो आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा। फिर आपको नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जाना पड़ेगा, फिर आपकी फुल केवाईसी होगी, फिर आपका बैंक अकाउंट स्टार्ट होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, ये बैंक अकाउंट ओपन अभी तो आपने कर लिया, लेकिन 1 साल में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जाना पड़ेगा, वहां जाकर फुल केवाईसी भी करानी पड़ेगी इस बैंक अकाउंट को कंटिन्यू चलाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका बैंक अकाउंट 1 साल बाद इनएक्टिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे फिर से इस तरह की एक और नई वीडियो में। जय हिंद।